Hello students, how are you? I hope you are all good and healthy. So students, today our topic is calculation of interest on drawing according to the product method. Means, what is product method? When we are going to use product method? When varying amount are withdrawn at different interval. Means, जब students हमें क्वेश्चन में different amount given हो और different interval में given हो, then we have to use product method for calculation of interest on drawing. तो स्टूडेंट देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एनसीईआरटी. तो शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन है ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म. ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. मीन्स ऋषि एक पार्टनर है और उसने ये जो फॉलोइंग अमाउंट हमें गिवन है ये हमें दे रखे हैं ड्यूरिंग 2017 एंड 18. तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमें विड्रॉ दे रखे हैं दे आर ऑफ डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट मंथ्स. मीन्स यहाँ पर मंथ्स भी क्या है, डिफरेंट है. कभी मई में है, जून में नहीं है, जुलाई में है, फिर सितंबर में है, अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में है. और डेट्स में देखिए, कभी 1st को है, कभी 31st को है, कभी 30 को है. इट मीन्स द डेट्स आर नॉट फिक्स. एंड सेकेंड थिंग इज दैट देखिए इसमें अमाउंट देखिए, कभी 12,000 निकाला हुआ है, कभी 6,000 विड्रॉ किया है, कभी 9,000, 12,000, 8,000. सो व्हाट इज दिस? इट मीन्स इट इज अ केस व्हेन वी हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं. सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं. सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डेट. वी विल राइट द डेट, देन वी विल राइट द amount, and then time period, and at last we have to calculate the product. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं. सबसे पहले जो हमें डेट गिवन है वो गिवन है May 1, 2017 को, और जो हमें अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स वो गिवन है 12,000 रुपीज. तो स्टूडेंट अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, जिसके लिए ऋषि क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा. अगर ऋषि ने 1 मई को क्या करी है? विथड्रॉ करी है. तो इसका मतलब है कि मई से 31 मार्च तक जो ऋषि है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा. तो मई से मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. इट मीन्स पूरे 11 मंथ्स के लिए ऋषि क्या करेगा? इन 12,000 रुपीज पर क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा. तो हम यहां लिख देंगे 11 मंथ्स. नाउ द नेक्स्ट विड्रॉल डन बाय ऋषि इज ऑन जुलाई 31st, 2017 ऑफ ₹6,000. तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट विड्रॉल करी है ऋषि ने वो कब करी है? वो करी है जुलाई 31, 2017 को. तो स्टूडेंट देखिए, जो ऋषि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेगा वो कितने मंथ्स पे पे करेगा? जुलाई के बाद, क्योंकि जो लास्ट डेट है जुलाई की, कौन सी डेट है? 31 जुलाई. तो जुलाई का इंटरेस्ट ऋषि पे नहीं करेगा, जुलाई से आगे पे करेगा. तो जो पे करेगा वो किसका करेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 8 मंथ्स के लिए जो ऋषि है वो क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे करेगा. सो वी विल राइट हियर 8 मंथ्स. नाउ द नेक्स्ट विड्रॉल इज ऑन September 30, 2017 एंड द अमाउंट इज 9,000. अब जो विड्रॉ हुई है स्टूडेंट्स वो कब हुई है? 30 सितंबर. मीन्स लास्ट डे ऑफ सितंबर को हुई है. तो इस बार भी जो सितंबर है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम. वी विल नॉट काउंट इट बिकॉज जो ऋषि है वो सितंबर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे नहीं करेगा. तो उसके आगे से हम शुरू करते हैं. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो स्टूडेंट्स जो ऋषि है वो 6 मंथ्स के लिए 9,000 रुपीज पर क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे करेगा. नाउ द नेक्स्ट विड्रॉल इज ऑन नवंबर 30, 2017 ऑफ ₹12,000. अब जो ऋषि ने विड्रॉ करी है वो कब करी है? नवंबर 30 को करी है, और जो अमाउंट है वो 12,000 रुपीज है. तो अब हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं.
तो स्टूडेंट देखिए जो ऋषि है वो नवंबर का जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, क्योंकि नवंबर की लास्ट डेट को ऋषि ने पैसा विड्रॉ किया है। तो शुरू करते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 4 मंथ्स के लिए जो है वो ऋषि जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे करेगा। सो वी विल राइट हियर 4 months. Now the next withdrawal is on January 1, 2018 of rupees 8,000. तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट विड्रॉल करी है ऋषि ने वो कब करी है? जनवरी 1, 2018 को करी है। तो स्टूडेंट देखिए जनवरी 1 को करी है तो बिल्कुल हम जनवरी को काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 मंथ्स के लिए जो ऋषि है वो क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे करेगा। Now the next and the last one is March 31st 2018 को, और जो विड्रॉ किया है ऋषि ने वो किया है 7,000 रुपीज। तो देखिए मार्च मीन्स लास्ट डे ऑफ मार्च को अगर ऋषि ने कोई पैसा विड्रॉ किया है तो इस साल ऋषि उस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे नहीं करेगा, बिकॉज इट इज द लास्ट डे ऑफ अवर फाइनेंशियल ईयर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0। तो स्टूडेंट हमने सारी अमाउंट डाल दी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? हम 12,000 रुपीज को इंटू करेंगे टाइम 11 से, मीन्स टाइम पीरियड से। हम अमाउंट को किससे इंटू करेंगे? टाइम पीरियड से। तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। 12,000 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 1,32,000 रुपीज। देन 6,000 इंटू 8 it is 48,000 rupees. Then 9,000 into 6 that is 54,000 rupees. And then 12,000 into 4 that is 48,000 rupees. And 8,000 into 3 that is 24,000. And 7,000 into 0 is equals to 0. Now what we have to do? We have to calculate the total प्रोडक्ट। तो इसका टोटल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसका टोटल है 3,06,000 रुपीज। तो स्टूडेंट ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है टोटल प्रोडक्ट, नाउ वी हैव टू पुट दिस टोटल प्रोडक्ट इनटू द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इस बार जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड से जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखिए टोटल प्रोडक्ट जो हमने निकाला है वो कितना है? 3,06,000 रुपीज। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 9% एंड देन वी विल राइट 1/12। तो स्टूडेंट फॉर्मूले में हमने अमाउंट को पुट कर लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट इट। $3,060 into 3, so 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आ रहा है वो आ रहा है 2,295 रुपीज। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट हो जा रहा है। मीन्स ऋषि जो है वो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग पे करेगा वो कितना पे करेगा? 2,295 रुपीज। तो इसमें देखिए ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट मेथड लगाना है? व्हेन इन द क्वेश्चन different rates are given and different amounts are given, then you should apply product method to calculate the interest on drawing. So students, I hope product method आपको समझ में आया है। Thank you for watching the video.